हेलो एवरीवन। जो मैं डिस्कस कर रही थी पॉइंट्स ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, उसी को फर्दर टेकअप करते हुए अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ड्रॉप शिपिंग की अचानक से बात क्यों कर रही हूँ। क्या होता है ना कि जब घर में टीनेजर्स होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, तो व्हेन यू लिसन टू देयर आइडियाज़, तो आप फिर उन टॉपिक्स पे सर्च करते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें कैरिड अवे कर रही हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच मेड मी रिसर्च अ लॉट ओवर ड्रॉप शिपिंग। जितना इजी लग रहा है लोगों को ये वीडियोस देख के कि ड्रॉप शिपिंग से इतना करोड़ों कमा सकते हैं, ड्रॉप सर्विसिंग से करोड़ों कमा सकते हैं, सब लोग फ्रंट साइड में ये देख रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग से बिना पैसे लगाए या बिल्कुल कम पैसे लगा के आपको सिर्फ एक स्टोर बनाना है और आप आगे लाखों की कमाई कर सकते हैं मंथली। पर आप ये सोचिए, सोचने वाली बात है पेरेंट्स के लिए भी और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, कि किसी भी चीज़ को कहीं पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर भी बना रहे हो तो कम से कम आपको एक वेबसाइट का खर्चा है। लोग बोलेंगे बस 900 रुपये का आपने डोमेन रजिस्टर कराना है और होस्टिंग के अलग से 300-400 रुपये, हो गया आपका स्टोर तैयार। ओके, उसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि इस वेबसाइट को आगे पहुंचाने में आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगा? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप फेसबुक पे जाके आप देख लीजिए कि अगर आप स्पॉन्सर्ड ऐड देना चाह रहे हैं तो पर डे का आपको कितना खर्चा आ रहा है। कम से कम 500 से 800 का बजट आपको पर डे का लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक दिन में ही आपके पास बिल्कुल लाखों फॉलोअर्स आ जाएं, लाखों लोग आ जाएं जो आपके ही स्टोर से परचेज करने लगे। दूसरी चीज़, आप खुद जब ऑनलाइन ख़रीदी करने जाते हैं किसी चीज़ पे, आप अमेज़न पे करें, फ्लिपकार्ट पे करें या किसी भी और वेबसाइट पे करें, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मीशो, शॉपिफाई। तो क्या आप उनके रिव्यूज़ नहीं देखते? तो ये रिव्यूज़ कौन लिखता होगा? एक्चुअल यूज़र्स लिखते होंगे रिव्यूज़, या किसी भी चीज़ को ख़रीदने के पहले जब आप उसको ऑनलाइन सर्च करें और ऑनलाइन वो आपको ना मिले तो क्या आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे? तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले सेटिंग करना, सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक अगर आप छोटा सा प्रोडक्ट भी लेना चाहेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे जानकारी तो होनी चाहिए। अब वो जानकारी कौन क्रिएट करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि जो बिज़नेस कर रहा है, जिसने अपनी वेबसाइट बनाई है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग्स भी लिखवाएंगे, रिव्यूज़ भी लिखवाएंगे, उसके बारे में एक सेंसेशन भी क्रिएट करेंगे। तो डू यू थिंक कि इंटरनेट पे ये सेंसेशन, ब्लॉगिंग, रिव्यूज़ ये सब फ्री की हो जाएंगी? अगर आप एक ब्लॉगर होंगे, एक आर्टिकल लिखना चाहेंगे, तो आप एक आर्टिकल लिखने का कितना लेंगे? कम से कम 250, 300, 500 रुपये कम से कम। तो जो एस्टैब्लिश्ड हैं वो तो 2000, 2500, 3000 से कम में नहीं लिखते होंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि आपका जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, जो भी है, फिज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, जब आप उसको लॉन्च करोगे उसके बारे में लोगों को पता तो होना चाहिए, लोग उसके बारे में रिव्यू दें, ऐसा तो होना चाहिए। रिव्यू पे भी आप कितना ट्रस्ट करते हो? क्योंकि एक्चुअल रिव्यूज़ जो लिख रहे हैं, आपने आजकल देखे होंगे एड्स या बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं कि रिव्यू लिखने का लोग 20 रुपये से 100 रुपये तक का एक गूगल रिव्यू का पे कर रहे हैं। तो डू यू थिंक ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी? आपने सिर्फ एक वेबसाइट बना लिया, एक वेब स्टोर बना लिया और हो गया आपका काम? सोच के देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के पहले।